नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली मैच पॉइंट में। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। भारत को वर्ष 2020 के लिए समानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी जैसे कहा जाता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें 158 देशों में 129वें स्थान पे रखा गया है। यानी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो किस भयावह स्थिति पर पहुंच गई है। और हाल ही में पाकिस्तान देश को कॉमर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी जिसको FATF भी कहा जाता है, इसमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान काफी कोशिश कर रहे हैं ग्रे लिस्ट से निकलने की, लेकिन वो टेरर फंडिंग पे और आतंकवाद पे रोक नहीं लगा रहा है। ये इसका एक प्रमुख कारण है इसी लिस्ट में रहने का। और इसको कहते हैं, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सराहनीय कदम लिया है। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड देने का फैसला किया है, तो बांग्लादेश विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन शुरू की है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जल परीक्षण के लिए यानी वाटर टेस्टिंग के लिए जो मोबाइल वैन है वो किस राज्य ने शुरू की है, तो आपका जवाब होगा हरियाणा। इसके बाद हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है इसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। ये स्टोरी हमने पहले भी कवर की थी। इसमें जो रीजन दी जा रही थी मेन उस वक्त कि जो उनके पेशेंट हैं जिन पर ट्रायल्स हो रहा है वो अनएक्सप्लेन्ड फीवर को अंडरगो कर रहे हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है किस वजह से। तो हाल ही में भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए, यानी फिर से बोलता हूँ, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कार्यान्वयन हेतु 2900 यानी 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये रुपीज में फिगर है, ये इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया था। इसके बाद विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को, इंडिया की बात कर रहे हैं, 400 अरब अमेरिकन डॉलर यानी कि 400 अरब अमेरिकन डॉलर्स के अधिक का नुकसान हो सकता है। अगेन ये प्रोजेक्शन है एक तरीके की, और इसमें एक तरीके का आकलन है। इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में भारत की फुटबॉल टीम ने क्लाटन में कप्तान जो थे वो 49 उम्र में उनका निधन हो गया था। ये काफी दुखद है, काफी अच्छे प्लेयर थे। और इसके बाद WFD यानी जिसको कहा जाता है वर्ल्ड फूड डे, तो ये ग्रो नूरिश सस्टेन टुगेदर, ये इसका थीम है 2020 का। मैं फिर से पढ़ता हूँ, वर्ल्ड फूड डे जिसको WFD कहा जाता है, इसका जो है थीम है 2020 का वो है ग्रो नॉरिश नरिश सस्टेन और टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं GNST से GST तो है ही आपका, और उसमें नरिश और लगा दीजिए तो आपका ये वर्ल्ड फूड डे का थीम जो है याद रह जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वर्ल्ड WSD कहा जाता है, इसका जो थीम है वो ये है लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसमें 4 पीस है, ये मैनेजमेंट में भी काफी पॉपुलर होता है। तो प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का थीम 2020 का। इसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन में, इसमें जो है बिल्डिंग, इसका जो थीम है वो ये है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड। यानी इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन जो 15 अक्टूबर को रहा है, इसका जो थीम दिया गया है वो ये है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन वेक ऑफ कोविड-19। इसके बाद जो है, इसके बाद आशान का कंजर्वेशन रिजर्व बिकम्स उत्तराखंड फर्स्ट रैमसर साइट, यानी जो है ये किस राज्य की है ये पूछा जा सकता है। आशान कंजर्वेशन रिजर्व्स जो है उत्तराखंड की फर्स्ट रैमसर साइट इसको बनाया गया है। तो अगर इसके साथ हम देखें तो नंबर ऑफ रैमसर साइट्स इंडिया में जो है वो 38 हो गई है, यानी जो लेटेस्ट है उत्तराखंड का उससे पहले 37 थी। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो है आर्मी चीफ जो है हमारे सेना अध्यक्ष जो हैं वो जनरल MM नरवाने जी, ये नेपाल की यात्रा पे जाएंगे अगले महीने। और इनको जो है अपॉइंट किया गया है ऑनररी चीफ ऑफ नेपालीज आर्मी, यानी नेपाल की आर्मी ने इनको ऑनररी चीफ का एक तरीके से इनको मानक उपाधि दी है। इसके बाद जो है रॉबर्ट डेस्ट्रो जो है इनको US एनवॉय तिब्बत के लिए अपॉइंट किया गया है। ये आजकल बहुत न्यूज़ में है, जिन्होंने इस तरीके से US में जो तिब्बती निर्वासन में जो उनके प्रमुख रहे हैं उनके साथ बातचीत को लेकर, जिसपे चीन ने काफी आपत्ति जताई है, चीन ने उसको मान्यता देने से भी मना किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट डेस्ट्रो, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। रॉबर्ट डेस्ट्रो जो है ये US स्पेशल एनवॉय टू तिब्बत है। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक उप्रेती जी को। और मंजू शर्मा को जो है अपॉइंट किया गया है मेंबर के तौर पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का।
और इसी तरीके से जो है आगे उमा शंकर जी जो हैं, उमा शंकर अपॉइंटेड एज कर्नाटका बैंक एडिशनल डायरेक्टर। ये न्यूज़ में है काफ़ी, 2 बैंक दिवालिया होने के कगार पे जा रहे थे, तो उमा शंकर जी को अपॉइंट किया गया है कर्नाटका बैंक एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे। और इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनू जो भानु अथैया जी थे, ये इनका दुखद देहांत हो गया है। ये 91 वर्ष के थे। और इनको जो ऑस्कर मिला था वो मिला था इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फॉर लॉर्ड रिचर्ड एटनबर्ग गांधी की, जो इनकी मूवी थी, काफी चर्चित मूवी थी। तो लॉर्ड रिचर्ड एटनबर्ग की जो गांधी मूवी थी 1983 के लिए, इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के सम्मान से ऑस्कर मिला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भानु अथैया जी 91 साल के थे ये, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और इसके बाद राहुल श्रीवास्तव जो है, इनको नेक्स्ट एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू अल्बेनिया अपॉइंट किया गया है। और इसी तरीके से एस कृष्णमूर्ति जो है, इनको अपॉइंट किया गया है कर्नाटका स्टेट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक तरीके से इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके बाद यूक्रेन जो है ऐसी 17वीं देश बन गया है जो एयर बबल अरेंजमेंट्स विद इंडिया है जिसके साथ, यानी 17वीं कंट्री जिसका एयर बबल अरेंजमेंट है इंडिया के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका सही जवाब होगा यूक्रेन। इसके साथ इंडिया जो है ये किलो गैस सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर ये म्यांमार नेवी को देगी। तो इंडिया आईएनएस सिंधुवीर किस कंट्री को देने वाली है? तो ये म्यांमार नेवी को, म्यांमार की जो नेवी है उनको देने वाली है आईएनएस सिंधुवीर। तो ये डिलीवर किलो क्लास सबमरीन इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और आईएनएस सिंधुवीर जो है ये फर्स्ट सबमरीन होगी म्यांमार नेवी की। तो म्यांमार नेवी के पास भी अब एक पनडुब्बी होगी जो आईएनएस सिंधुवीर होगी, और ये पहली होगी। और इसके बाद जो है आईएनएस सिंधुवीर जो है रिफर्निश्ड किया जाएगा इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। और इसके साथ जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, हिंदुस्तान जिंक जो है ये गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए। तो जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए अगर सवाल ये पूछा जाता है हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए किस राज्य के साथ अनुबंध किया है, तो वो राज्य होगा आपका गुजरात। और इसके बाद जो विशाल शर्मा है इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। तो यूनेस्को के लिए जो नेक्स्ट इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे विशाल वी शर्मा। और यूनेस्को जो है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए आपसे अगले अंक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।